एक पेड़ टूटना उठने वाला आएगा, एक शिखर देखने वाली से यहाँ खड़े हैं, फिर कुछ दूरी पर जाने के बाद ये ठीक डबल कोण से, और एक ऊपर से देखने पर ऊंचाई के साथ आएगा। 3 टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो एक टाइप, पहला टाइप तो ये है, दूसरा टाइप इसके बाद, तीसरा टाइप है। तीनों टाइप आज बताने हैं। इसी इसके बाद दूसरा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो इतना तो हमको इतना दिया केवल क्वेश्चन को पढ़ने के बाद चित्र बनाने के लिए। तो इसने बताया कि आंधी का पेड़ है, कि पेड़ है, पेड़, ये पेड़ ऐसे था, क्या था ये पेड़ ऐसे, ये पेड़ आंधी आने के कारण क्या होता है, टूट जाता है, और ये टूट के नीचे आ गया। क्या हो गया, ये नीचे आया कि नहीं आया। तो यही पेड़ नीचे टूट के आया, ये आया है। तो ये पहले कैसे था, ऐसे था। तो अब इसको डाट डाट कर दें कि यही वाला सिरा तो नीचे आगे गिरेगा, है ना, है ना, ये यही वाला पेड़ नीचे चला हुआ है। अब पेड़ कहाँ होगा, जमीन ही भी तो होगा। इतना यहाँ तक बता दे, ठीक। फिर बोला और इसके साथ 30 अंश का कोण, जैसे टूटा तो कितने कोण बना लिया, 30 अंश का कोण बना लिया। ये पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर है, मतलब पेड़ जहाँ पास खड़ा ये पाद बिंदु है, और जहाँ इसका शिखर मतलब फुनगुनी उटूर जहिया है ना, एक ही बीच की दूरी क्या है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ क्या निकालना है, ऊंचाई। ए कर ले, बी कर ले, सी कर ले, डी कर ले। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ करेंगे माना, क्या करेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई क्या कर ले हम लोग, h मीटर, है ना, और टूटा हुआ भाग क्या करें, टूटा हुआ भाग क्या कर लें, टूटा हुआ भाग, ये टूटा हुआ भाग है ना, x मीटर कर ले, हमें नहीं पता ना, ठीक। तो टोटल पेड़ की ऊंचाई क्या है, ये ऊंचाई कितना हमने मान लिया, h मान लिया, और टूटा हुआ भाग क्या मान लिया, ये। तो यही वाला पार्ट तो है टूटा, ये इसी को तो माना x, माना कि नहीं माना है। तो अब यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट निकालना हो, ये वाला पार्ट निकालना हो, तो पूरे पेड़ की ऊंचाई से तो टूटा वाला गिरा देबे, तो कितना हो जाएगी जा, h माइनस x, है कि नहीं। तो ये टूटा हुआ भाग क्या दिया है, dc, क्या दिया है, dc, dc दिया कि नहीं दिया। और ये dc किसके बराबर है, DC किसके बराबर है, AC के, क्योंकि यही टूटा हुआ भाग आवा कि नहीं। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, x आवा। अब ये पूरा पेड़ की ऊंचाई क्या है, पेड़ की ऊंचाई को हम क्या माना, BD, क्या माना है, BD माना है। तो अब हमें जितना लगा हुआ, कितना भी लगा है ना, लगा हुआ भाग कितना है, लगा हुआ भाग को हमने क्या माना है, BC, क्या है, BC निकालेंगे तो क्या करेंगे, h माइनस एक्स, h माइनस एक्स, अर्थात क्या करेंगे, BD माइनस DC, BD माइनस DC कर देंगे। ये इतना हमने लिखा। पेपर में ऐसे तुमको अच्छे से सुधरा सुधरा लिखना होगा, शुद्ध बिल्कुल। अब हमारे पास देखो ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो ये इसको हमने क्या माना, x, तो यही टूटा वाला भाग तो x है। अब हमारे पास ये लंब ये क्या है, कर्ण। तो लंब और कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किसके संबंध होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना भाई, 30, लंब कितना है x, कर्ण कितना है x, साइन 30 का मान h माइनस x, यक्स का नाम 2 का गुणा करेंगे h माइनस x, तो 2 का नाम माइनस 2x ना, इधर आएगा क्या आ जाएगा, देखो पहले से x है प्लस में बराबर 2h, तो ये कितना हो जाएगा बराबर h, क्या आ जाएगा h। तो x बराबर निकालना चाहें, यहाँ लिख दे क्या, अरे हाँ 2h होगा। हाँ, तो अगर x बराबर निकालना चाहें तो क्या होगा, 2h अपान में 3। इतना हमने कर लिया। हमने लंब कर्ण है, लंब और कर्ण। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, पूछा क्या है, पेड़ की ऊंचाई। कहाँ क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। अब मतलब पेड़ की टोटल पूरी ऊंचाई निकालना है। तो अगर यहाँ से x का मान निकालनी है तो h का भी मान निकालना होगा। तो अब देखिए ये लंब है, क्या है, आधार, ये लंब और आधार। अब उसी
लंब आधार किसका संबंध होता है? टेन थीटा। थीटा का मान 30 अंश, टेन 30 अंश का मान, लंब कितना है, आधार कितना है 8, 8 का नाम 8 बराबर √3 h माइनस एक्स। ठीक, इसको भी क्या करेंगे, सरलीकरण। क्या करेंगे, चाहे सरलीकरण कर लो और चाहे x का मान रख दो। तो सरलीकरण पहले कर ले, सरलीकरण मतलब अंदर का गुणा, तो क्या करेंगे √3h माइनस √3x, इतना हो गया। अब √3 और रूट यहाँ हमने निकाला है, x का मान कितना, तो यहाँ लिख देंगे x का मान रखने पर, x का मान कितना है ये 2h अपान में 3, तो 8 बराबर √3h, h कैसे बन गया भाई, h माइनस x का मान कितना है, तो देखो √3 गुणे 2h अपान में 3, तो ये होगा 8 बराबर √3h माइनस, इसको गुणा करेंगे क्या होगा √2√3h अपान में 3। अब इसको 8 बराबर इसके अपान में 1 कर लेंगे, तो लासा कितना हो जाएगा 3, 1 तिक्के तो 3 का नाम 3√3h माइनस 3 का नाम 3, तो ये 2√3h रहेगा, है ना। तो 8 बराबर 3 में से 2 गए √3h बटे कितना हो जाएगा, हो गया 3। अब इसको गुणा करेंगे 8 3 को 24 √3h, तो h बराबर निकालेंगे तो ये 24 बटे क्या आ जाएगा, √24 बटे। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, परिमेयकरण कर दें, और चाहे परिमेयकरण कर दो और चाहे तो 8 को तोड़ दो, तो इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 3, और जब 8 गुणे 3 लिखेंगे तो 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3 बटे √3, √3 से √3 कट गया, तो h बराबर कितना था भाई 8√3। पेड़ की ऊंचाई हमने क्या माना था, h बराबर कितना आ गया 8√3। क्या आंसर नहीं आया अभी भी, हाँ भैया। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत बढ़िया समझिए, पहले सब क्वेश्चन कह क्या रहा है, लिख गया सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन देखो 3-4 बार पढ़ो, जब क्वेश्चन को हम लोग 3-4 बार पढ़ते हैं, बहुत 3-4 बार, तो क्वेश्चन समझ में आता है। जब समझ में आ जाता है तो समझ लो कि 50% तुम्हारा क्वेश्चन हल हो गया। अब लिख भर दो बस। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं, समझो पहले। अब बहुत अच्छे से बिल्कुल गहराई से पढ़िए। देखिए, भूमि के बिंदु से मतलब भूमि के किसी एक बिंदु होगा, देखो भूमि के एक बिंदु लिखा यहाँ एक, हाँ भूमि के एक है नहीं ना, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर, समझिए इतना समझिए, भूमि का एक बिंदु है, हाँ यहाँ से एक इतना ऊंच का है भवन का मतलब घर, ठीक। भवन का शिखर यहाँ है, कहाँ यह भूमि है, ठीक। ये भूमि पे खड़ा है। शिखर पर एक संचार मीनार का मतलब होता है कि जो एंटीना होए, या तो फिर वायरलेस वाला खंभा होए, टावर कुछ लगा है, ठीक। तो अब वो एक ही शिखर पर इसके ऊपर जस्ट कहा है कि एक के ऊपर वह कहा लगा एक संचार मीनार है, या संचार मीनार ये क्या है, संचार मीनार लग गया। अब ये भी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी भवन के 20 मीटर। फिर बोला शिखर पर लगा संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। क्वेश्चन यहाँ समझिए क्या कह रहा, एक संचार मीनार के तल, ठीक, मीनारों को, और तल का मतलब क्या होगा, तल, ठीक, जहाँ लगा है मीनार, और फिर शिखर मतलब है कि चुटाई के उन्नयन कोण क्रमशः। उन्नयन कोण का मतलब नीचे से देखा, यहाँ से देखा जो टावर है, पहले बीच में देखा फिर ऊपर देखा, है ना। तो अब यहाँ से देख भाई पहले क्या हुआ, यहाँ कौन क्या बोला है कि उन्नयन कोण का पहले 45, क्या बोला पहले
45। अब हमने एक 45 का किया क्योंकि ये नीचे है ना, पहले तल देखब ना फिर ऊपर देखब ना, ऐसे तो जाबे। तो अब जैसे जो ऊपर हो तो देखो एक स्पेस बढ़ा, जगह बढ़ा नहीं है। अब कितना हो जाएगा 60, कितना हो गया ये 60। फिर बोला मीनार की ऊंचाई, अब हमें निकालना क्या भाई साहब, मीनार की ऊंचाई। तो माना का मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। कोई भी कोण ले लेंगे, कोण से हमसे कोई मतलब नहीं, हमें रटना नहीं क्वेश्चन, हमें समझना है। कोण कौनों ले लो, एक का नाम रख लो, ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर रख दिया गया। अब देखिए त्रिभुज क्या करेंगे, छोटे वाले में ए बी सी में, ठीक, त्रिभुज ए बी सी में। अब भाई मीनार की तो ऊंचाई दिया है, ठीक, भवन की ऊंचाई दिया है, हमें इसकी ऊंचाई पूछा है। चलो तो ए बी सी में तो ये वाला भुजा मिल गया, लेकिन यह नहीं पता ना, तो हम लोग बिंदु से और भवन के पाद बिंदु तक की दूरी मान ले, क्या मान बे x, क्या मान लिया x। तो ए बी बराबर क्या मान लिया हमने, बिंदु ए से बी तक की दूरी, ए बी बराबर क्या मान लिया हमने, ए बी, इसलिए x मानेंगे क्योंकि यहाँ का दूरी हमें नहीं दिया। जब यहाँ की दूरी नहीं दिया तो ऐसा करें कि इसको मान ले, तो लंब और आधार का संबंध बन जाएगा। फिर दूसरा को बड़कवा त्रिभुज ले गए, जब बड़कवा त्रिभुज ले पूरा तो फिर यही बात आ जाए, तो जब दोनों के लिए कॉमन हो जाए तो क्या बराबर कर दे, तो h का मान फटाक से निकल आई। अभी देखना कैसे, अब यहाँ हमने क्या माने ए बी बराबर x, तो इसको ए बी कैसे लिखोगे, माना बिंदु से भवन के पाद बिंदु तक की दूरी क्या है x, ये लिखना होगा, ठीक, तुमको लिख लोगे। अब यहाँ देखिए हमने मान लिया त्रिभुज किस में लेके चलेंगे भाई साहब, ए बी सी में। थीटा कितना है 45, क्यों, क्योंकि हम छोटकाम चली थी ना, तो कितना 45। तो इसमें क्या है लंब, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो देखो लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, tan थीटा। तो थीटा का मान कितना है 45, लंब कितना है 20, आधार कितना है x, tan 45 का मान 1, तो 20 बटे x का नाम बराबर 20। हमें ये आधार कितना गया, ठीक। अब हम यही प्रक्रिया बड़कवा त्रिभुज में करबे, काहे करबे कि ये का निकारे है ना। अब क्या करबे, त्रिभुज ए बी डी में थीटा कितना दिया, इसमें 60 अंश दिया। ये बताओ अब बड़कवा त्रिभुज है ए बी डी, तो बी से डी तक की दूरी क्या लिखबे, बी डी बराबर, क्योंकि ये भवन प्लस मीनार, तो भवन की दूरी कितनी है 20 ऊंचाई, और मीनार की 1 है कि नहीं है। तो अब ये वाले पूरे त्रिभुज में लंब, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लंब हो गया ना, तो कितना नहीं 20 प्लस माइनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग देखो ये पूरा है ना, टूट कम नहीं हो रहा, हम लोग पूरा यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं। तो यह 20 है, यहाँ कितना 10, जैसे एक रेखा है, हाँ कह दे यह कितना है 10, यह कितना है 15, तो बताओ टोटल दूरी कितनी हो गई 10, 5, 5 जोड़े कि नहीं जोड़े, तो हम टोटल दूरी क्या निकालेंगे, जोड़ेंगे ना, तो 20 प्लस h हुआ कि नहीं हुआ। जब कभी भी पूरी ऊंचाई दे दे, पूरी ऊंचाई क्या दे दे, पूरी ऊंचाई दे दे, और कह दे कि अधूरे तक की दूरी निकालिए, तब एक x मान के तब घटा दे थी पूरे से, मतलब पूरा दे दे और फिर छोटे पार्ट का दे दे, पूरे से छोटे पार्ट का दे देगा, है ना। तो जो बड़कवा पार्ट हो तो पूरा कैसे छोटा घटा दे, बड़कवा आ जाइए, है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पास पूरा क्या है, लंब बड़कवा का है पूरा लंब, और आधार क्या है नीचे, इस किसके बराबर होता है tan थीटा। तो लंब tan थीटा का मान कितना भाई साहब 60, लंब कितना है h, आधार कितना है x, tan 60 का मान 20 प्लस बटे आधार नहीं भाई, आधार तो वही चल रहा है ना, ये दोनों त्रिभुज के लिए ए बी तो क्या है वही, आधार तो वही है, आधार में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा। नहीं भाई देखिए सुनिए, हमारे पास पूरा ट्रायंगल है, हमने ट्रायंगल ए बी सी लिया, तो ए बी सी में आधार तो यही रहेगा ना, यही जमीनियत होती थी ना, हम यही न खड़े हैं और टावर और न खड़ा है, तो हम चाहे आगे देखिए ऊपर देखिए सबसे ऊपर तो कोण बदल जाई, बीच में देखा तो कोण बदल जाई, नीचे देखा तो कोण, लेकिन टावरवा चला था का, ये दूरी तो देखा ही ना, तो ये दूरी देखा ही ना, समझा मा। तो अब एक गुणा कर बे, क्या कर बे कहीं गुणा, तो रूट x बराबर 20 प्लस h। अब x का मान रख दी, क्या करिए
यक्स का मान रखने पर तो √3 यक्स का मान कितना भाई हुआ 20 हुआ ना 20 बराबर 20 प्लस एच। तो देखो ये कितना हो जाए 20√3 बराबर 20 प्लस एच। अब एच बराबर निकालना है तो इधर 20√3 पहले से है, इधर प्लस इधर आएगा माइनस में, क्या आ गया माइनस में, अर्थात एच बराबर निकालना चाहें तो सीधा कर लें 20√3 और 20। अब देखो 20 हियाँ हुए, देखो 20 हियाँ हुए और 20 हियाँ हुए तो 20 का कह लेंगे का मान तो यहाँ का बचेगा 1। तो पूरा मीनार की ऊंचाई कितने भाई √3 - 1 गुणे में 20। अब इतना आंसर ना दे रहा होगा, यही दे रहा तो आंसर लिख लो। अगर इतना आंसर ना देते तो तुम लोग क्या करते हो √3 का मान रख दो। √3 का मान कितना होता है 1.732, फिर वो मुझसे घटा दीजिएगा फिर गुणा कर दीजिए तब आंसर कोई दिक्कत नहीं 1.73 रखो 2 ही रख दो, लेकिन गुणा करो आएगा तो नहीं, ठीक है। तो 1.73 रखोगे तो घटाओगे फिर गुणा कर दोगे आंसर आएगा। मतलब मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई इतना है। हम एक क्वेश्चन इस तक पेपर छपते हैं, एक पहले जैसे था एक ये हो गया। अब दूसरा देखिए नीचे कौन बनाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा। हाँ तो यही तो सब, बस इसमें तुम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझिए कहे क्या रहा है, इतना समझ लो तो क्वेश्चन वहाँ आ जाए। बहुत गहराई से क्वेश्चन पढ़िए, बहुत 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 मतलब इसके अंदर घुसो। जब इसमें घुस जाओगे तब तुम्हें पकड़ में आए क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ। पूरा फोकस देखिए, मैं बहुत आसानी से पढ़ता हूँ और बहुत आराम से पढ़ता हूँ, देखो तुम्हारा समझ में आएगा। एक मीनार के पाद बिंदु से इतना रोक देते हैं, एक मीनार होगा ऐसे, ठीक, एक मीनार हो गया से एक भवन के शिखर, मतलब एक भवन हो गया, मतलब कहूँ ना कहूँ यहीं की कहूँ वही भवन, और दोनों कहाँ खड़े हुए हैं जमीन में, ठीक। अब हम एक मीनार हो गया एक भवन, एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार जहाँ पास खड़ा है, भवन के शिखर, भवन का शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से खड़ा है उन्नयन कोण कितने से बना 30 है, ये 30 अंश बना दी। चल लो फिर बोला, फिर दोबारा, फिर भवन के पाद, मतलब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश। कितना हो गया ये 60 अंश हो गया। यदि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई क्या करना है, भवन की ऊंचाई क्या कर लें A B C D कर लिए। तो माना जिसको निकालना उसे मान लो, माना किसकी ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या कर लें H मीटर है ना। अब भवन और मीनार की दूरी, भवन तथा मीनार के बीच की दूरी दिया क्या, बीच की दूरी नहीं दिया। तो जब बीच की दूरी न दे और वही बीच की दूरी दोनों के लिए, दोनों त्रिभुज के लिए काम करेगी ना करेगा, तो क्या कर भाई क्या मान लिया x, ये क्या माना खत्म। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, त्रिभुज ABC दिखा सबको, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में थीटा कितना दिया है, कौन सा कोण है उन्नयन, तो ये लंब ये क्या है आधार, लंब है और आधार, तो लंब किसके बराबर होगा tan थीटा, थीटा बराबर 30 अंश, लंब कितना है आधार कितना है 30 अंश का मान h बटे x, x का नाम √3 का नाम, अच्छा आया ठीक। अब यही काम के मैं करवे बड़का में, त्रिभुज ABD में थीटा कितना है, थीटा कितना है 60, लंब बटे आधार एवं संबंध है, किसके बराबर होगा tan थीटा, तो थीटा का मान कितना दिया है 60, लंब कितना है 50, आधार कितना दिया है tan 60 का मान हाँ 50, यक्स गुणा कर क्या हो जाएगा बराबर, तो यक्स बराबर
कितना आया, क्योंकि इधर ये गुणे में आएगा तो किस में जाएगा, बटे में। हमको निकाले का है, ऊंचाई निकाले है, तो ऊंचाई यहाँ भाई यहाँ नहीं है। तो देखो एक अगर h बराबर निकाला चाहिए, चाहे जो तरह कह लो, चाहे तो x समीकरण 1 कह लो, चाहे समीकरण 2 कह लो, ई x दोनों का है बराबर, तो दोनों बराबर कह के रख दो, और चाहे तो यहाँ से x का मान यहाँ से उठा के निधाई दो। क्या किया, तो देखो समीकरण 2 से x का मान क्या कर दे, x का मान रखने पर, तो x का मान है कि नहीं है, तो x का मान ये रखब, x का मान ये रखब ना यहाँ, तो देखो x बराबर क्या है, √3h, x का मान यहाँ कितना दिया है 50 बटे √3 बराबर √3h, इधर ये गुणा इधर किस में आएगा, बटे में, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सीधा कर लेंगे आप। तो देखो h बराबर 50 है बटे √3 पहले से है, और ये वाला √3 आवा कि नहीं आवा, आवा नहीं है, तो जब सीधा करब तो h बराबर का हो जाए 50 और √3 भाग कर 3 हो जाएगा। अब एक भाग कर दो, नहीं तो इन्हें ऊंचाई इतने मीटर आ गया, भाग इतना है सर, दशमलव में आ रहा, सही बटन दे रहा, तो सही बटन क्या होगा, 17 दिया 51, 17 दिया 51, 16 दिया 48, 16 सही 2 बटे 3, एक ऐसे लिख सकते थे, 16 सही 2 बटे 3, ये कैसे है जानते हो, ऐसे अगर हम लोग 50 को भाग करेंगे 3 में, तो 3 का नाम 3 2 3 छंग कितना आएगा 2, ठीक, तो यही के लिखा गई थी 16 सही 2 बटे 3, ठीक आया कि नहीं है, किसको ये नहीं, अब सुनिए, जरूरी नहीं कि तुम छोटा बड़ा बनाओ, जरूरी ये है कि देखो जब एंगल 60 अंश का है तो इसका मतलब वो सिरा उठा होगा, जब एंगल 30 का है तो वो नीचे होगा, खुद सेंस लगा, इमेज करिए, विचार करिए कि अगर 60 अंश का होगा तो ज़्यादा इससे खड़ा हो, 90 अंश ये है, 60 अंश इतने पर नहीं होगा, 30 इतना होगा, तो इसका मतलब अगर मीनार होगा तो 30 पर इतना होगा, और 60 भवन होगा 30 इतना होगा, और मीनार होगा तो इतना होगा, तो ये वाला सिर्फ मीनार ऊंचा होगा नहीं होगा, लॉजिकल, बस कुछ निकल, दिमाग थोड़ा सा यूज करना है, कम ऊंचा रहता है जरूरी। अगर ये कह देते कि यहो कैसे लग रहा कि अगर भवन बहुत ऊंचा का, भवन ऊंचाई अगर हाँ भवन से उन्नन को 60 देता और मीनार से 30 तो उल्टा कर देते, ये हमें थिंक पे डिपेंड है और क्वेश्चन पे।